ये बड़ा और ऐतिहासिक एक प्रचंड जनादेश होने वाला है। 225 सीटें, इसका अर्थ स्पष्ट है कि 243 की विधानसभा में आपको 1.5 दर्जन सीटें भी नहीं मिलने जा रही हैं। जनता ने मन बना लिया है और संदेश लोकसभा के चुनाव और उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव, आप बार बार 2020 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हैं। मैं आपको 2024 के चुनाव की याद दिला रहा हूं, जिसके नतीजे सबसे ताजा हैं, जिसने ये बता दिया है कि अब बंद मुट्ठी तेजस्वी यादव की खुल गई है। अब वो पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। सिवाय एक बड़े नेता के पुत्र के उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनके अंदर बिहार में अपना भविष्य ढूंढने के लिए लोग तैयार है। राजीव जी, एक तो वोट परसेंटेज में आरजेडी सबसे आगे लोकसभा में, और लोकसभा विधानसभा एकदम अलग है। बिहार में 0 सीटें आई थी 2019 में आरजेडी की, और फिर जैसे विधानसभा आया तो वो सबसे बड़ी पार्टी बन गए। तो ऐसे में लोकसभा विधानसभा को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं बिहार? देखिए, नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। जो बिहार के जो चुनाव होते हैं तो आपने देखा होगा कि लोकसभा में अलग तरीके के नतीजे आते हैं और विधानसभा के अलग नतीजे आते हैं। तो ये आपने 2020 में भी देखा, उसके पहले भी देखा, और ये जो लोकसभा का चुनाव 2019 का हुआ, उसके पहले 2014 का हुआ और उसके बाद में 2024 का हुआ। 3 चुनाव जो हुए, जब मोदी जी मतलब 2014 में आए तो बिहार में लोकसभा के चुनाव में अलग नतीजे आ रहे हैं ना, और विधानसभा के भी अलग नतीजे आ रहे। तो 2014 में जो प्रचंड जीत हुई थी भाजपा की, पूरी सीट भाजपा लेके चली गई, 40 की 40 जो लोकसभा के चुनाव हुए। लेकिन 2015 में जैसे ही विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें भी मोदी जी जो है जिस तरीके से पूरी पलटन अपनी, जो उनका जो मंत्रिमंडल है, पूरा जो दिल्ली का जो पूरा हिसाब किताब है, सब मंत्री और उसके अपने पूरे देश के जो बड़े बड़े नेता, वो 3 महीना डेरा डाल के रहे बिहार में। और हुआ क्या? हुआ एकदम उल्टा। और जो नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी थी, तो वो प्रचंड जीत करके आई। भाजपा जो है कहीं नहीं थी, इतनी कोशिश की है लेकिन कुछ नहीं बना था, है ना। अब 2019 के चुनाव आ जाइए लोकसभा के, तो उसमें क्या हुआ था? तो जब 2015 का चुनाव नीतीश और लालू ने जीत लिया था, तो उसके बाद में क्या हुआ कि दोनों मिलकर लड़े थे उसमें चुनाव, बाद में लेकिन अलग हो गए और लालू जी जेल भी चले गए और नीतीश कुमार वापस जो है जो भाजपा के गठबंधन में आ गए थे। तो 2019 के चुनाव हुए तो उसमें फिर से पूरी जो भाजपा है वो पूरी मतलब जीत के पूरा मतलब यार सभी सीट जीत ली थी, एक सीट छोड़ के जिसने एक कांग्रेस जीती थी, है ना। तो नीतीश कुमार भी अच्छा 16-17 सीट जीत गए थे और भाजपा जीती थी, और फिर बाकी जो चिराग पासवान की पार्टी वो जीती, है ना। उसके बाद में 2024 में जो हुआ, तो यहाँ भी फिर से वापस अभी फिर से क्या हुआ कि बीच में लालू नीतीश कुमार पाला बदली किए थे, है ना, 2024 के पहले। उसके बाद लेकिन फिर 2022 में पलटी हुए थे, महागठबंधन में आ गए थे, फिर 2024 में वापस भाजपा के पाले में चले गए थे। तो लोकसभा चुनाव में फिर से जो है वो नीतीश कुमार और भाजपा की जोड़ी जो है फिर से कामयाब रही, लेकिन 4 सीट जो है वो तेजस्वी यादव की पार्टी जीत गई ना लोकसभा चुनाव। तो ये मतलब दिखा रहा है कि लोकसभा में भी जो भाजपा का जो जादू चल रहा था कि पूरी पूरी सीट लेके जाते थे, तो वो अब धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं, है ना। पहले पूरी 40 के 40, उसके बाद में 2015 में, और फिर 2019 में 39, और उसके बाद में 2024 के चुनाव में 36, है ना। तो मतलब कि ये धीरे धीरे कम हो गया, ठीक है। अब विधानसभा के चुनाव में आ जाइए क्या हुआ। तो विधानसभा का चुनाव 2015 में नीतीश जी लालू जी के साथ में लड़े थे और उसमें भाजपा कहीं नहीं टिकी। उसके बाद में 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुए, तो उसमें जो इस बार नीतीश जो है वो भाजपा के साथ ही लड़ रहे थे, तो उसमें लेकिन जो चिराग पासवान है, तो उनको मोदी जी ने वोट कटवा कर रोक दे दिया था,
नीतीश को कमजोर करना है। तो नीतीश कमजोर हुए जरूर, क्योंकि चुनाव में नतीजे आए तो कहा उसके पहले 71 सीट थी नीतीश कुमार की और अब 43 पे आ गए, तो कम से कम 36 सीट का नुकसान हो गया था या चिराग पासवान की वजह से। तो नीतीश कुमार बहुत तिलमिलाए भी थे, लेकिन फिर भी अब उनके पास में चारा नहीं है, तो मोदी जी के साथ में ही सरकार बना के चल रहे, है ना। और मतलब 2020 में एक चीज खास बात क्या था कि लालू यादव जेल चले गए थे और तेजस्वी यादव नए नए थे, तो उनको मोदी जी और पूरी जो मोदी मीडिया और भी जो बड़े बड़े जो विद्वान लोग, तो उनको मतलब ये कहते थे कि आरजेडी तो खत्म है, अब लालू यादव है नहीं, तेजस्वी यादव एकदम नए नए हैं, उनको कुछ भी तजुर्बा नहीं है, कौन वोट देगा उनको। लेकिन आपने देखा कि सबसे बड़ी पार्टी बन के आई, 36% वोट उनको मिले थे, लेकिन सीट भले ही बीजेपी की ज्यादा हो गई थी थोड़ी, लेकिन सबसे ज्यादा वोट तो तेजस्वी यादव को ही मिले थे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो युवाओं के बीच में जो बेरोजगारी का आलम है वो मुद्दा जबरदस्त तरीके से उठाया था कि हम रोजगार देंगे, और उसी बल पे वो सबसे ज्यादा वोट लेके आए थे। अब 2024 के लोकसभा चुनाव जब हुए तो इसमें जो लालू तेजस्वी यादव का जो फैक्टर है, तो वो भले ही पूरे जोर से नहीं दिखा, लेकिन फिर भी दिखा और 4 सीट जीत गए। तो जब मतलब कि ये दिख रहा है, मतलब बिहार में आप खासकर ध्यान दीजिए, तो जो तेजस्वी यादव जो है वो आज के डेट में सबसे बड़े नेता है। और अभी एक मूड ऑफ द नेशन सर्वे भी किए, तो उसमें भी आया है कि सबसे पॉपुलर जो नेता है बिहार में वो तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार कहीं नहीं टिकते। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि ये जो 2025 के विधानसभा चुनाव बिहार में हो रहे हैं, तो उसके क्या नतीजे आएंगे, एकदम साफ दिखता है कि तेजस्वी यादव सबसे बड़े नेता और उनकी पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, वोट परसेंटेज या वोट सबसे ज्यादा उन्हीं को मिलेगा, है ना। वो तो बढ़ेगा, थोड़ा हर चीज दिख रहा है कि वो उनके तरफ जा रहा है धीरे धीरे, तो बढ़ेगा वोट। और इसका मतलब है कि पिछले बार जो अभी जो फिलहाल 76 करीब सीट उनके पास में है, तो वो और उसमें इजाफा होगा, तो मतलब 80 पार तो दिखता ही दिखता है। और ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा अगर कांग्रेस और जो वामपंथी जो दल है उनका जोर थोड़ा सही चले, तो इसका मतलब है कि उनकी जो है वो सरकार बनने जा रही है बिहार में, एकदम साफ दिखता है। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम प्रचंड जीत होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि नीतीश कुमार का अभी भी थोड़ा सा है वजूद, और बीजेपी जो है वो जोर तोड़ लगा के अपनी सीटें तो ले ही जाती है, तो फिर भी ये दिख रहा है कि ये जो गठबंधन है कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथ, तो पिछली बार भी जादू चला था इनका काफी, तो थोड़े अंतर से बच गए थे, नहीं तो सरकार तो इन्हीं की बनती थी। कांग्रेस को 70 सीट मिली थी चुनाव में बिहार में, वो सिर्फ 19 सीट जीत पाई थी। वही अगर आरजेडी या वामपंथ को सीट मिली होती तब तो फिर इन्हीं की सरकार बन रही थी ना, थोड़े अंतर के लिए बच गए थे। तो इस बार क्या होगा कि कांग्रेस को जो है सीटें थोड़ी कम लेनी चाहिए, क्योंकि वो मजबूत नहीं है बिहार में, और आरजेडी जो है उनको थोड़ा ज्यादा सीट मिलना चाहिए। या वामपंथ भी बहुत अच्छा किया था, वामपंथ ने तो इतना कम सीटों में भी वो भी 19 सीट पूरा तीनों दल मिल के लेके आ गए। तो ये साफ दिखता है कि इस बार ले दे के ऐसा दिखता है कि तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे और ये जो महागठबंधन रहेगी वही जीतेगी। भले ही मतलब कि जो कांटे की टक्कर होने वाली है, ये बात भी दूसरी चीज सामने आ रही है कि कांटे की टक्कर होने वाली है बिहार।